आदाब इंडिया, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के बागपत के नगर पालिका परिषद खेकड़ा के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या गतिविधियां हैं और क्या माहौल है। आज हम पहुंचे हैं सभासद लियाकत अंसारी के यहाँ और उनसे और उनके करीबियों से जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। लोकसभा चुनाव 2000 की तैयारियां की और सुगबुगाहट शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, चुनावी तापमान बढ़ने को है। तो इसको लेकर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोकसभा 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखो जी जनाब, बात यह है कि हमारे यहाँ या आपके पूरे इंडिया में भी प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला है हमारा कारोबार का। हमारे बच्चों को कारोबार मिलना चाहिए। जो आज परेशानी देश के हमारे सामने आ रही है वो मेन मुद्दा कारोबार का है। देखो, महंगाई से कोई परेशानी नहीं हमें सिर्फ है कारोबार की। कारोबार होगा तो महंगाई को भी झेल लेंगे। अच्छा, कारोबार के रूप में नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया था कि हम बड़े रोज़गार देंगे, लेकिन उसमें खाली नज़र आए। और अग्निवीर के नाम पे रोज़गार दिया भी है कि 4 साल तक फौज में भर्ती, उसके बाद क्या होगा वो जाने। लेकिन एक बड़े वादे कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो अगर रोज़गार के रूप में आप किस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, कांग्रेस पार्टी के इंडिया पर या नरेंद्र मोदी के एनडीए पर? देखो जी, अब तक तो हालात ये हैं कि कारोबार की निस्बत से मोदी सरकार फेल हो चुकी है। लेकिन हम तो यही कहेंगे अब भी अगर संभल जाए तो कोई बात नहीं है। हमें प्रधानमंत्री कोई बने, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मसला है। लेकिन मसला पूरे देश के भविष्य का है, पूरा मसला रोज़गार का है, लोगों के मसला महंगाई का है, या फिर जातिवाद को लेकर या धर्मवाद को लेकर एक राजनीति उभरी है। आप उसमें विश्वास रखते हैं या विकास की राजनीति में? हम विकास की राजनीति में विश्वास करें। विकास होना चाहिए। अगर विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी विकास का बड़ा वादा करते हैं, तो आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो फिर क्या आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? देखो जी, मेरी बात सुनो। वोट देने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मसला तो वही है कि हम आज परेशान हैं। हकीकत ये है कि कारोबार की निस्बत हम टूट चुके हैं बिल्कुल। 2014 से पहले आपके कारोबार की कंडीशन क्या थी? हम आपको बताते चले, अंसारी बिरादर वो बिरादर है मुस्लिम समाज की कि कुल बिरादरी में से 33% लोग जो है अंसारी बिरादरी से आते हैं। यहाँ का एक बड़ा गौरव भी अंसारी समाज को हासिल है कि उन्होंने हामिद अंसारी के रूप में उपराष्ट्रपति दिया है। तो इसकी कौम के बारे में लगातार बातचीत होती रही, लेकिन विकास के नाम पर कुछ खाली हाथ रहे। 2014 से पहले क्या कंडीशन थी कारोबार की आपके? कारोबार की हमारे पूरे बिरादर में अच्छी कंडीशन थी कारोबार की। हम सब चैन से टुकड़ा खा रहे थे। जब से मोदी सरकार आई है तो रोजगार डाउन गया है। बिल्कुल डाउन गया जी। हमारी पावरलूम में सब बंद है। कारोबार हमारा चल नहीं रहा। आज हमारे दूसरों के भरोसे है, हम तोड़ तोड़ के पावरलूम अपनी बेच रहे हैं। ऐसी खतरनाक स्थिति है। तो इस कंडीशन में तो फिर क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे? क्योंकि एक शिक्षित और युवा भी हैं, युवा सोच है, तो उनके आने से रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने? देखो जी, ये वक्त बतावेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी भी टाइम है, जैसा वक्त होगा वैसे साथ चलेंगे। और कई सारे मुद्दे हैं। आपने रोजगार पे रोशनी डाली है, महंगाई भी एक मुद्दा हो सकता है, और कई सारे मुद्दे हैं, शिक्षा भी एक मुद्दा हो सकता है। उस पर आपके क्या विचार हैं? देखो जी, हमने ये बताया था आपको कि इस मामले में वादे के मामले में मोदी सरकार फेल हो चुकी है। देखो, इसमें कोई बात नहीं है। हम तो ये हैं कि साथ हैं सबकी, और हमें आज तक कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। लेकिन दिक्कत यही है कि आज कारोबार की उससे ठप हो चुके हैं बिल्कुल। जो हमारे काम थे उनके लिए हमें दूसरों के यहाँ जाना पड़ रहा मजदूरी करने के लिए। कारोबार को लेकर पूरी तरह से दुविधा में नज़र आ रहा है। बुनकर समाज से आते हैं ये, और अपने पूरे बुनकर समाज की तरफ से कहा कि 2014 के बाद जो है कारोबार हमारा डाउन गया है। एक सवाल और इसके साथ हम करना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो लोकसभा की ये सीट है, इसमें आप क्या मानकर चल रहे हैं? क्या इस बार डॉक्टर सत्यपाल या फिर जयंत चौधरी?
जयंत चौधरी के चांस। इस बार जयंत चौधरी यहाँ आएंगे, क्या इसमें ये मुद्दा रहा है कि एक बात सुनो, हमारा जो ये इलाका है ये चौधरियों का इलाका, जाटों का इलाका, हम उनके साथ खड़े रहते हैं हमेशा, हम अलग नहीं जाते उनसे। जब भी कोई मामला आया हम उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर सत्यपाल भी एक जाट है, तो क्या एक बार फिर डॉक्टर सत्यपाल पर भरोसा जताएगी पब्लिक? नहीं जी, मुश्किल है अभी। क्या वजह रही कि इस बार डॉक्टर सत्यपाल से विश्वास उठता नजर आ रहा है? असल में किसानों का देश है जी, किसानों का, हमारा इलाका सारा किसानों का, किसान सारे टूट चुके हैं। जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें डॉक्टर सत्यपाल साथ खड़े नहीं हुए गाजीपुर वाले मसले पर, लेकिन जयंत चौधरी खड़े नजर आए हैं। तो इस वजह से किसानों के अंदर भी और मुस्लिम वोट भी जयंत चौधरी की तरफ सरकती नजर आ रही है। आपका क्या मानना है? हमारा भी यही मानना है कि जयंत चौधरी ही अब क्या हमारे यहाँ के। और कई और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। और लोगों से पूछ लेंगे आपका मानना क्या है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? राहुल गांधी। और अगर बात लोकसभा बागपत सीट की जाए तो इसमें जयंत चौधरी या फिर डॉक्टर सत्यपाल? जयंत चौधरी। सारे लोगों से आपका क्या मानना है कि इस बार डॉक्टर सत्यपाल आएंगे या फिर जयंत चौधरी या कोई अदर? जयंत चौधरी आएंगे। हमारे इस जयंत चौधरी को क्यों पसंद किया जा रहा है? पसंद के क्या, काम अच्छा किया है उन्होंने। राहुल गांधी ने भी काम अच्छा किया है मुस्लिम समाज के लिए, बुनकर के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ करा उसने, हम इसलिए। मोइनुद्दीन भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के अंदर जो कार्य किए गए हैं अब तक, क्या आपको उनसे संतुष्टि है? क्या आपकी उस किए गए काम में तसल्ली है? अस्सलाम वालेकुम सबको। देखो जी, अभी तक मोदी सरकार ने जो किया है, ये सब जो सिलेंडर आ रहे थे, सब्सिडी आ रही थी इनके अंदर, हमारी गरीब लोगों की सब्सिडी आ रही थी, इसमें कुछ नहीं आ रही। 1120 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया है। हमारी सब्सिडी सब बंद कर दी गई, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं मिल रहा। राशन है, राशन वाले के जाते हैं, वो राशन वाला हमारे यूनिट है 5 या 6, तो हमें वो 4 का राशन देता है। क्या लगा जहाँ थारा जी करे वहाँ कंप्लेंट कर दो, हमारी कुछ नहीं मिलेगा। आपने एसडीएम साहब से इसकी शिकायत की कि कुल यूनिट में से यूनिट को काट के दिए जा रहे हैं? शिकायत तो नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने, बस्ती वालों ने शिकायत की तो उन पर डंडे बजे। वो लड़का यहीं मौजूद है, अभी मैं चाहूँ तो बुलवा सकता हूँ सभी। उससे डंडे मार के भगाया, लेकिन कोई नहीं बोला, डरिया। राशन डीलर के लोगों ने उन पर डंडेबाजी की? पुलिस वालों से लगवाए उनके डंडे। वो लड़का यहीं मौजूद है। ये बात होली 1.5 साल के करीब होली, जब उसका डंडे लगे। लेकिन एक हमारी खाला लगती है, उसने शिकायत करी तो उसे भी कह दी राशन लेना हो तो चुपचाप ले ले, नहीं तो चली जाए यहाँ से। ये हाल ये राशन डीलरों का है। और अगर बात की जाए सिलेंडर की, तो राजस्थान के अंदर गरीब लोगों को 500 रुपये में ही सिलेंडर दिया जा रहा है। यहाँ भाजपा की सरकार है तो यहाँ 1120 का सिलेंडर दिया जा रहा है। तो इसलिए आप भाजपा सरकार से नाराज होकर भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे? हाँ जी, वो हम खिलाफ रहेंगे भाजपा से, इसलिए हम खिलाफ रहेंगे। हमें राहुल गांधी चाहिए यहाँ, बस उनकी सरकार बनेगी। तुम्हें क्या आपको ये उम्मीद है कि राहुल गांधी आएंगे तो वो गरीबों का साथ देंगे? और जैसे राजस्थान के अंदर मात्र 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया है, अगर मोदी की जगह राहुल गांधी बैठते हैं प्रधानमंत्री पद पर, तो यहाँ भी गरीबों के लिए इस तरह की सुविधाएं देंगे? हाँ जी, राहुल गांधी जी इसकी गरीबों के लिए सुविधा देंगे, जैसे पहले दी उन्होंने, अब भी ऐसी। और जो उनकर हैं अंसारी लोग, इनको रोजगार भी मिलेगा, इनके मशीन खाली नहीं रहेंगी जैसा आप खाली हैं। तोड़ फोड़ कर सब बेच दी मशीन हमने, हम घर से बेघर भी हो गए। यहाँ आपके जो सांसद हैं वो मोदी की आवाज़, आपकी आवाज़ को मोदी तक पहुँचाने के लिए करते हैं। क्या आपने शिकायत की कि हमारे साथ ऐसा सोतेला व्यवहार हो रहा है कि हमारी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही, बल्कि हमारी कमर ही टूट गई, अगर कारोबार टूट गया, हमारी मशीनें बिक जा रही हैं और बुनकर समाज पूरी तरह परेशान है? कभी आपने जो हमारे क्षेत्रीय सांसद है डॉक्टर सत्यपाल से बात करने की कोशिश की? नहीं जी, किसी से हमने बात नहीं करी, हम जानते नहीं इसके बारे में। लेकिन जो हमारे यहाँ के मेंबर साहब हैं उनसे भी कही है, जो कुछ उनके खास लोग हैं उनसे भी हमने शिकायत करी, तो उनका देंगे ठीक है हम कर देंगे, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, अगर बात की जाए बागपत लोकसभा की, तो इस बार आप डॉक्टर सत्यपाल को देखना चाहेंगे एमपी के रूप में 2024 में, या फिर जयंत चौधरी को? जयंत चौधरी को।
आप जयंत चौधरी को क्यों किस बेस पे पसंद कर रहे हैं? पसंद ये करते हैं जी, उन्होंने काम भी अच्छा किया है, हम इसलिए उन्हें तो आप लोकसभा की सीट पर बागपत की जयंत चौधरी को देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री की सीट पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। जी, आपका क्या मानना है? जयंत चौधरी का जी। आप भी जयंत चौधरी को वोट करेंगे। डॉक्टर सत्यपाल ने कई सारे विकास कार्य कराए हैं, पेरिफेरल का कार्य कराया है उन्होंने, अमूल दूध की 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाने का वादा किया है और लगातार जनता के बीच बने रहे हैं, फिर भी आप जयंत चौधरी को, ऐसा क्यों? बस पब्लिक की पसंद है। आपकी पसंद है। और राहुल गांधी में ऐसा क्या देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं है? कांग्रेस के राज में बुनकरों का काम सही चलता रहा जी, बाकी इस सरकार में फेल रहा। 2024 से अभी हमने खेकड़ा नगर पालिका परिषद के सांसद लियाकत अंसारी साहब की, उन्होंने कहा कि 2014 जो कांग्रेस का काल था उसमें बुनकर समाज, जो एक बड़ा तबका है मुस्लिम समाज के बीच, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, हमारे कारोबार उभर रहे थे, जिसमें विकास हमारा भी हो रहा था और साथ साथ हमारे देश का भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई है तो रोज़गार डाउन गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगली बार कांग्रेस की सरकार बने और राहुल गांधी को इस रूप में देखना चाहें कि वो हमारे प्रधानमंत्री बने। लगातार हम इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते रहेंगे। मैं सैयद हैदर। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।